महाजन थे, हम लोग धान का खेती करते और मड़ुआ और मक्का ही खाते रह जाते थे। ठीक है, कब भर रही थी तब जब बिहार की जो लड़कियां थी वो मुझ पे हंस रही थी कि अरे हाँ, अरे बसंती पागल है, वहाँ डोमिसाइल लागू थे तो वहाँ काहे भर रही है, वहाँ मत भर। तो ये पलायन बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ खनिज संपदा इतना ज़्यादा है तो नौकरी के आसार ज़्यादा निकलने चाहिए। आप देखेंगे कि बहरिया जो है, यहाँ देखिए ज़मीन का इतना ज़्यादा अतिक्रमण है और एनजीओ के थ्रू या किसी के थ्रू आदिवासी ज़मीन को भी कब्जा भी महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ खास ये नहीं, रेप करके कितने लोग को मार दिया जा रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज देखिए संथाली शेरनी के नाम से बसंती दीदी है जो आज यहाँ पर जितना भी आप देख सकते हैं सब संथाल आदिवासी कैटेगरी जो लोग हैं वो आज बसंती दीदी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज हम बात करते हैं बसंती दी से, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में कुछ देखिए तो 2-3 महीनों बाद जो है चुनाव होने वाला है। और दीदी से बात करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। जैसे 2-3 महीनों बाद जो चुनाव होने वाला है, जिस तरह से लोग जो है अन्य पार्टियों से प्रभावित है, देखिए जेएमएम हो गया, आसू हो गया, तमाम तरह बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इस तरह से क्या लगता है, जिस तरह से लग रहा है कि कुछ जो है 2-3 सालों से आंदोलन यहाँ पर छिड़ा हुआ है, उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है झारखंड में कुछ होगा इस बार? हाँ, बदलाव बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत दिनों से सारे लोगों का नीतियों को देख चुके हैं, चाहे पहले बीजेपी रही हो या फिर यहाँ के जो और जेएमएम से रहे हों। तो अभी भी 24 साल हो गया झारखंड को बिहार से अलग हुए, लेकिन इसमें खास सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। आप देखिए अभी कितनी सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा तो कुछ समय पहले मॉब लिंचिंग की समस्या आई थी, मतलब चल ही रही है कहीं कहीं अभी भी। उसके बाद जितना देखा जाए तो बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद महिला सुरक्षा को भी देखिए, हमारे आदिवासी भाई बहन, मतलब इनफैक्ट बहनों को देखिएगा, दुमका साइड का एरिया में, अभी टुंडी में भी ऐसा ही हुआ था। आदिवासी जनरली ये दुर्भाग्य ही है कि हमारे जो लोग हैं वो आसीन है वहाँ पे हमारे ये से ही, मगर अभी भी महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ खास ये नहीं, रेप करके कितने लोग को मार दिया जा रहा है। अब आ चूँकि हमारा समाज थोड़ा दबा हुआ है, जो भाई हैं या बाप हैं लड़की के, वो लोग भी या तो बदनामी का डर रहता है, दूसरा वो आर्थिक तौर पे इतने मजबूत होते नहीं हैं कि वो लड़ सकें, तो चुप रह जाते हैं। और जो बाकायदा जो उस तरह के दलाल लोग होते हैं वो फिर चंद पैसा दे करके मुंह बंद कर देते हैं। तो ये सारी समस्या है। दूसरा फिर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे पेपर लीक वाला है, तो कितने सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके पढ़े हैं ऐसे ही, और सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जितना आपके यहाँ से ग्रेजुएट हो रहा है, क्योंकि सबका आंकड़ा होता है कितना 10th पास किया, कितना इंटर पास किया, कितना ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अधिकार है वहाँ के लोगों का, स्टूडेंट का, कि उनको नौकरी मिले और नौकरी किस तरह से निकाली जाए, ये योजनाएं सरकार की होनी चाहिए और उन लोगों को दिलाना चाहिए, क्योंकि वो हक है। तो बेरोज़गारी का आलम ऐसा है कि आर्थिक स्थिति भी नीचे होते जा रहा है। आप देखेंगे कि बहरिया जो है, यहाँ देखिए ज़मीन का इतना ज़्यादा अतिक्रमण है और एनजीओ के थ्रू या किसी के थ्रू आदिवासी ज़मीन को भी कब्जा पे लिया जा रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, सीएनटी एक्ट के तहत जो ज़मीनें आती हैं उसमें हमारे आदिवासी भाई बहन को लोन वगैरह नहीं मिलता, लोन भी नहीं मिलता। आप आंकड़ा देख लीजिए, सीएनटी ज़मीन पे कोई बैंक से पूछ लीजिए, कोई लोन नहीं मिलता। अगर कोई भूमिपति भी है, उसके पास बहुत ज़मीन है हमारे आदिवासी भाई बहनों के पास, लेकिन वो बिजनेस पर्पज से कर नहीं सकते ना, कैसे करेंगे, मतलब वो आर्थिक तौर पे तो मजबूत है नहीं। और जैसे दूसरे ज़मीन पे, जनरल ज़मीन पे बैंक लोन दे देते कि ठीक है आप फला बिजनेस कर लीजिए, लेकिन हमारे लोगों को मतलब सीएनटी ज़मीन पे मिलती नहीं तो कर भी नहीं सकते, और मजबूरी में बहुत सारे दबंग लोग से हथियार लिए जाते। तो ये सारी देखा जाए तो मोटा मोटी मैं कहूँगी आज झारखंड के सामने चुनौती है। पहला कि गरीबी अभी भी है जस के तस, प्रवासी मजदूर बहुत हैं। अभी देखिए इधर ललपनिया से आगे कौन गांव है, वहाँ का एक मजदूर मारा गया, ये कर्नाटक या कहाँ गया था शायद, नाम मुझे याद नहीं है, सरूबेड़ा का था शायद, ठीक है। प्रवासी मजदूर यहाँ से बहुत जाते हैं, बोरिंग गाड़ी या फैक्ट्रीज में कितनी दुर्घटनाएं होती है। अभी गिरिडीह में भी हुआ था ना ऐसा ही कुछ। तो ये पलायन बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ खनिज संपदा इतना ज़्यादा है तो नौकरी के आसार ज़्यादा निकलने चाहिए, है ना, हम लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। यूपी बिहारी यहाँ बस करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं और वो एक ठेला खोल कर भी, जैसे दी आप बोल रहे हैं कि यूपी बिहार या फिर अदर स्टेट के लोग जो है यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखिए खनिज संपदा
झारखंड का, जमीन झारखंड का, है कि नहीं? तो ये सारा चीज़ होने के बावजूद भी लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में काम करते, रोजी रोजगार के लिए लेबर खटते हैं, फॉरमैन करते हैं, अदर टाइप्स ऑफ जॉब करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकार अभी तक स्थानीय नीति को लागू कर ही नहीं पाई है। क्योंकि झारखंडी कौन है, झारखंड में किन लोगों का कितना हक होना चाहिए, अभी तक तय नहीं है। स्थानीय नीति नहीं लागू होने की वजह से अभी नियोजन नीति भी नहीं लागू हो पा रहा है। तो उम्मीद हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कि 60-40 के आधार पर जो गवर्नमेंट है उस हिसाब से जॉब निकाली थी, उस तरफ से स्थानीय से नियोजन, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत है। मैं इसको सही नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा झारखंड के लोग, कुछ लोग जो है अभी भी नहीं समझ रहे, इस पर आप? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है ना, जैसे मैं ये कहना चाहूँगी आसान शब्दों में, अगर हम बिहार से अलग हुए तो यहाँ के जो आदिवासी थे या जो यहाँ के मूलवासी थे, इन लोगों के विकास के लिए था, है ना। तो कहने का मतलब है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब मैं मेडिकल का तैयारी कर रही थी, तो मेडिकल का जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस वक्त मैं दूसरे स्टेट का भी भर रही थी फॉर्म। तो जब मैं दूसरे स्टेट का भर रही थी, तब जब बिहार की जो लड़कियां थी वो मुझ पे हंस रही थी कि अरे हाँ, अरे बसंती पागल है, वहाँ डोमिसाइल लागू तो तुम वहाँ काहे भर रही है, वहाँ मत भरो, तुम या तो झारखंड कंबाइन भरो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भरो, नीट भरो, वहाँ तुम मिलेगा ही नहीं तुमको, ठीक है। तो देखिए, हर जगह हर स्टेट में सबसे पहले अपने लोगों को देखा जाता है। अगर मेरे पास कुछ है, पहले मेरे लोगों का पेट भरे तब ना हम दूसरे को बांटें। और अगर ठीक है, अगर हम बांटे भी तो एक ये होना चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम यहाँ के लोगों को ही मिले, ठीक है। लेकिन अभी भी कितना कितना कट होना चाहिए वो फिर होगा स्थानीय नीति के बाद, नियोजन नीति के बाद ही, ठीक है। लेकिन ये जो 60-40 है, दिस इज नॉट गुड, नॉट करेक्ट, ये फेयर नहीं है। तो ठीक है मैम, तो आप जिस तरह से देखिए, एक संथाल आदिवासी, देखिए जिस तरह से आप गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग्स करके जिस तरह से आप ये मुकाम पाई हुई है, अभी डॉक्टर करके तरह तरह के जो गरीब जो है पेशेंट वगैरह को आप सेवा दे रहे हैं, उसी तरह और भी आपके जैसे हजारों संथाली भाई बहन होंगे। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी भी लोग जो है देख रहे हैं कि हमको केवल संथाल भाई को देखना है, जातिवाद से हट नहीं पा रहे हैं, विकास की ओर जा नहीं पा रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे पापा जो हैं वो हेडमास्टर हैं, और गांव मेरा टुंडी में जैसे कदवारा में है, तो हम बहुत देहात से मैं भी आई हूँ। जब मैं 10th करती थी तो मोमबत्ती से पढ़ी हूँ, ठीक है, वो सिंपैथी लेने के लिए ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर 12 कर रही थी, उस वक्त शायद लाइट आई थी, तो लालटेन या फिर लैंप या फिर मोमबत्ती से चलता था, ठीक है। लेकिन टुंडी की जो रोड थी ना, वो बहुत उबड़ खाबड़ थी। मैं अपने पापा के साथ अक्सर जाती थी धनबाद, तो वहाँ का रोड खूब चिकना होता था। तो मैं पापा से कहती थी कि पापा ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ टुंडी का रोड इतना पतला है, इतना उबड़ खाबड़ है। तो बोले, बेटा यहाँ के लोग जब तक DC नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो कौन आके कर देगा बेटा। और तभी मैं सोची कि बाकी जितना डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं, जैसे हमारे कास्ट में एक होता अर्ली एज में शादी या डाइवर्ट हो जाना मेन लाइन से, तो कभी मेरा फोकस में रहा नहीं। मैं हमेशा सोची कि अपने समाज के लिए और अपने एरिया के लिए मैं करूँगी। पहले मैं सिर्फ टुंडी को लेके सोचती थी, क्योंकि मैं वहाँ की हूँ, वहाँ ना चिकित्सा का कुछ था, ना वहाँ पे आपका स्कूल था उस तरह से। लेकिन आज मैं वहाँ हॉस्पिटल खोली हूँ, ठीक है। और इसी तरह का चीज़ों को देख करके हम सोचते थे कि ना कुछ करना है, तो मेरे ऊपर जुनून था बाकी चीज़ों को डाइवर्ट ना होते हुए सिर्फ पढ़ाया, मुझे ऊपर लेवल पे जाना था। क्योंकि मैं बहुत जगह देखती थी, बस में भी मैं चढ़ती थी तो कंडक्टर तो डांट देता था, मतलब एक होता ना अपमान। तो अंदर अंदर वो हमको लगता था कि ऐसा क्या है जो मतलब सामने वाला मुझसे तमीज से नहीं बात कर सकता। तो मेरे पास पावर नहीं है, पहचान नहीं है, पहुँच नहीं है, और मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। और इसी वजह से मैं बाकी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उस लेवल तक पहुंची। जब मैं जितनी बड़ी होती गई तो अपने और लोगों को मैं देखने लगी, ठीक है। अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने विश्वास, सबसे मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और मुझे फक्र है। और होता है ना, धान रोपना, काटना से लेके गोबर पे सब चीज़ मैं की हूँ, पत्ता तोड़ना, लकड़ी लाना, सब चीज़। हाँ, आज मैं कुर्सी जैसे आप हेडमास्टर का बेटी बोल रहे हैं, उस हिसाब से देखिए, अभी देखिए जो हेडमास्टर होंगे बहुत अच्छा घर बनाए होंगे उनके घर में। नहीं, अभी देखिए आपके हिसाब से नहीं, अभी जो होंगे उनको पेमेंट भी अच्छा खासा सैलरी मिलता होगा, उनका घर भी बहुत बढ़िया होगा, घर के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं जो है उनके घर के अंदर होंगी। तो उस हिसाब से आप जो बोल रहे हैं कि हम अभी भी हम गोबर जो है
साफ करते थे, तमाम तरह के। जब मैं 10th में थी, 12 में थी तब, जब मैं मेडिकल में निकली तो उसका डॉक्टरी हो गया, तो फिर तो उसके बाद तो इधर हो गया है ना। तो पापा उस वक्त हेडमास्टर नहीं थे, सिंपल टीचर थे। अच्छा, सिंपल प्राथमिक ये में थे है ना, विद्यालय में। लेकिन धीरे धीरे वो 10th हुआ तब फिर उनको प्रमोट करके वो बनाएगा। तो अभी रिसेंट का मैं बताई हेडमास्टर है, पहले तो जस्ट वो टीचर ही थे सिंपल। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस हिसाब से देखिए झारखंड का हालात अभी भी देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं लोग अभी पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जॉब के लिए जा रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं 40% खनिज संपदा है झारखंड में, तो ये खनिज संपदा होने के बावजूद भी देखिए अभी जेएमएम हो गया, बीजेपी हो, तमाम तरह की सरकारें आए, लेकिन झारखंडी लोग कब तक अधिकार मिलेंगे? जब तक यहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जागरूक नहीं होंगे कि हमारे लिए कौन प्रत्याशी काम कर सकता है, हमारे हक और अधिकार के लिए, हमारे दर्द को, हमारे मर्म को समझ सकता है, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना वोट दारू, मुर्गा, सुअर ये सब में अगर बेच देते हैं तो नीतियाँ तो कभी बनेंगी नहीं आपके हित में ना। और अगर कुछ पैसों के लिए अगर आप बिक जाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, कोई आपके पास करोड़ों रुपया फेंकता है तो सबसे पहले कुछ भी आपके नाम से फंड आता है तो सबसे पहले तो कट करके अपना निकालेगा, भाई हम इतना क्या, इनफैक्ट दुगुना निकालेगा जितना वो आप पे खर्चा किया है। और तो फिर बचा खुचा क्या मिलेगा, धरातल लेवल पे जीरो। अब वैसे ही रहिए ना, खाली वोट बैंक बन के रह जाइए। जैसे आप देखिए अभी जेएमएम का सरकार, जेएमएम प्लस कांग्रेस दोनों गठबंधन, उसके हिसाब से देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, उस हिसाब से काम कुछ हुआ है कि एक दो काम तो हुआ होगा ना? देखिए एग्जैक्टली ये तो हम नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं काम किए हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अबुआ ये करके अबुआ आवास, हाँ ये योजना चली थी। अभी सुन रहे हैं कुछ दिन पहले 25 साल से कुछ की उम्र की महिलाओं को कुछ ये कर रहे हैं, हाँ पेंशन वगैरह ये हो रहा है। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं कर रही है, कुछ तो करती हैं। अगर आप भी रहेंगे वहीं पे जगह, कुछ तो करेंगे ना, नहीं तो आपको जनता लात मार के उतारेगी नहीं, कुछ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जिस हिसाब से देखिए मैम, देखिए यहाँ पर चंपई सोरेन थे, जैसे हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले चंपई सोरेन को जो है झारखंड का गद्दी सौंप दी, फिर जब जेल से निकलते हैं चंपई सोरेन को हटा देते हैं। इस पर आप क्या करते हैं? दोनों संताल ही थे ना। हाँ देखिए सबसे बड़ा बात है ना यही तो, सत्ता का लालच ही कहिए या नशा ही कहिए, क्या कहें इसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए आपके साथ कुछ बुरा चक्र चला समय का, वो उस चीज़ को संभाले। अरे 3 महीने की तो बात ही थी, 3 महीने की बात थी तो 3 महीना आप रुक जाते। कहीं ना कहीं चंपई जी कुछ बोले या ना बोले कहीं ना कहीं, लेकिन ये अपमान तो हुआ है। क्योंकि वो आपका पितृसत्तात्मक तो है नहीं ना भाई, है ना, लोकतंत्र है। अगर आप उसको बिठाए हैं तो 3 महीना तो रहने देते, विधानसभा का फिर तो तय होता ही है, आप कहीं ना कहीं बन के तो कुछ तो आते ही। तो मेरे ख्याल से ये गलत हुआ, अपमान है चंपई जी का। हाँ ठीक है मैम, जैसे आप बोल रहे हैं अपमान हुआ, तो चंपई सोरेन बोले थे सितंबर तक जो है हम जो है हमारा सरकार में, देखिए जो चंपई सोरेन का सरकार था, बोले थे 40,000 जॉब जो है झारखंड के युवाओं को देंगे। उसके बाद जैसे सत्ता चेंज होता है, हेमंत सोरेन आते हैं, अभी खबर आ रहा है कि जो है 30,000 जॉब जो है झारखंड के युवाओं को सितंबर तक हम लोग देंगे। तो 10,000 नौकरी सरकार चेंज होते हुए गायब कहाँ हो जाता है? एक्चुअली देखिए मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा अभी कमेंट नहीं करूँगी, उतना लीगलाइज भी नहीं होगा कमेंट करना, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जो नहीं होना चाहिए, इतना ही कहूँगी इस पर। तो मैम जैसे आप जिस तरह से आप डॉक्टर का जॉब कर रहे हैं, अभी तमाम तरह के जो है पेशेंट वगैरह को देख रहे हैं, तमाम तरह का जो है बीमारी हो गया, इस सब को आप ट्रीटमेंट करें, आप कैसे राजनीति में अचानक आ रहे हैं? आपके पास भी तो कुछ आइडिया होगा या झारखंड के हालात को देख के आ रहे हैं? देखिए बात ऐसा है ना, फिर से मैं कहती हूँ, डॉक्टर और हमारे अंडर कम से कम हमारा अपना 3 हॉस्पिटल है, ठीक है, 3 हॉस्पिटल है। फिर कैसे आना हुआ? तो एक्चुअली बात ऐसा है ना, मेरे अंदर एक चीज़ है, जैसे मैं अपने लोगों को देखती हूँ, आखिर मैं भी कम से कम डेली तो 50 लोग तो ज़रूर मिलते होंगे मुझसे, है ना, किसी ना किसी, जैसे 3 जगह बैठती हूँ तो मैं लोगों का आर्थिक स्थिति, उसका मानसिक स्थिति, वो सारी चीज़ें बेबसी मैं खुद देखती हूँ।
आप बताइए, आपके समाज के लोग इतने दबे कुचले पिछड़े हैं, आप बस भोग करो, नहीं सूट करता मुझे, मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करता। और मैं देखती हूँ कि मेरे समाज में लोग बस वोट बैंक बन के रह जाते हैं, उनकी अपनी पहचान नहीं, उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं। कोई भेड़ जैसे हाँक दिया, हट इधर चलो, हट उधर चलो। आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, आप चाहते क्या हैं। जब आपके लिए अलग हुआ तो आपका अधिकार है, आप अपना खुद अपना संगठन बना के अपने अधिकार के लिए आप लड़ें। तो जब मुझे लगा कि ऐसा कोई उठ नहीं रहा है, तो मैं एक चिकित्सक हूँ, बिल्कुल राजन आप सही पूछे कि डॉक्टरी लाइन और ये एकदम अलग सारा चीज़ है ना, लेकिन वो सारा चीज़ को मैं देखी कि डॉक्टर का जैसे ठीक है, मैं वो शरीर ठीक करती हूँ, लेकिन किसी का आर्थिक स्थिति या मैं नहीं ये कर सकती, ठीक कर सकती उसके जरिए, और डॉक्टर बन के कुछ लोगों का भला कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र में आती हूँ, अगर कभी मैं उस जगह पे जाती हूँ, जैसे कैबिनेट मंत्री या विधायक या कुछ भी, तो जो फंड आता है वो मैं अपने समाज, अपने लोगों या अपने एरिया क्षेत्रीय विकास के लिए लगा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैं बृहद लोगों का विकास कर सकती हूँ। बात इतनी ही है और ये मेरी कोशिश है। अब देखिए, तो जैसे आप झारखंड के लिए क्या करना चाहते हैं, आदिवासी लोग जो अभी भी नहीं समझ रहे उसको कैसे समझाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि हम लोगों में कभी भी किसी को आदिवासी में कोई सही नेतृत्वकर्ता मिला नहीं। मतलब देखा जाए तो शिबू जी के बाद किसी को उस तरह का नेतृत्वकर्ता मिला नहीं। शिबू जी को भी तब इसलिए इतना जुनून था क्योंकि महाजन थे, हम लोग धान का खेती करते और मड़ुआ और मक्का ही खाते रह जाते थे, ठीक है। तो उनको वो अपमान दूसरे से लगता था कि भाई इस तरह है, तो वो लड़े और वो अलग के, तो वो जुनून था। लेकिन अब किसी में जुनून नहीं है, बाकी उनके और जितने वारिस आ रहे तो उनको वो पितृसत्तात्मक वहाँ से वो सिंपैथी वाला ही आ रहा है कि उन्हीं का इन्हीं का इस तरह से। लेकिन जो दुख या जो स्ट्रगल शिबू जी के, वो हेमंत जी तो नहीं किए, बसंत जी तो नहीं किए, कल्पना मैडम भी नहीं की, बाकी लोग तो नहीं ना किए। और लेकिन जो धरातल पे जो चीज़ें दिख रही तो उनको बदलने के लिए आदिवासियों को एक ऐसे प्रत्याशी, ऐसा नेतृत्वकर्ता नेता चाहिए जो उन लोगों के आगे चले, उन लोगों का मार्गदर्शन करे, और ऐसा कोई नहीं है। और मैं जस्ट कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, अभी बसंती हेमरन दीदी जो अभी इस वक्त हमसे मिली, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात कर। तो ये जो जैसा बोल रहे हैं कि आदिवासी हालात अभी भी देखिए, जो आदिवासी जो भाई बहन है, जितने भी लोग हैं, अभी भी आर्थिक हिसाब से देखिए तो उनका जो इकोनॉमी है बहुत ही कमज़ोर है। और जिस हिसाब से देखिए अभी MBBS डॉक्टर भी है, तमाम तरह के जो आदिवासी भाई बहन और भी अदर कैटेगरी के लोग को भी ये ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उन लोगों हालात को देख के इनको भी लग रहा है कि अभी भी झारखंड में बहुत सारा चीज़ का कमी है, जिसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सब मिल के जो है आगे का झारखंड के हालात को सुधार करें। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारा YouTube चैनल बबलू महतो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।